मित्रों, जैसे मित्र मुझे मिले, भगवान करे सबको मिले। ये मित्र ही हैं जो ज़िंदगी को सरस और सुवासित बनाए रखते हैं और कहते रहते हैं कि कमबख्त तुम अपने लिए नहीं, हमारे लिए जियो। तो आज का ये वीडियो ऐसे ही मेरे कृपालु मित्रों को समर्पित है और उनकी वजह से ही ये वीडियो बन पा रहा है, वरना तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत बिल्कुल साथ नहीं दे रही है, परेशानी बनी हुई है। अस्पताल जाने के सिवाय घर में ही कैद होके रह गया हूँ। थोड़ा परेशानी तो है, लेकिन अब ठीक है। आज मेरी बीमारी की बात सुनकर दो मित्र आज कुशल क्षेम पूछने के लिए आ गए, राजी खुशी पूछने के लिए आ गए और उन्होंने जो जो बातें की, जिस तरह से बातें की, उससे जब तक वो रहे तब तक मैं अपना सारा दर्द भूल गया। ऐसा लगा ही नहीं कि मैं बीमार हूँ, रे मेरी तबीयत पूछने के लिए आए हैं। जी तो करता था कि उन्हें नहीं जाने दूँ, लेकिन वे भी बाल बच्चेदार हैं, घर गृहस्थी वाले हैं, उन्हें जाना ही था। तो आज क्या ये वीडियो उन्हीं मित्रों की कृपा से, उन्हीं मित्रों का प्रसाद है मेरे लिए। आज उनकी बात सुनिए। बात बहुत वर्तमान में जो बड़ा चल रहा है, विषय चल रहा है, उसी पर है और उसी का वीडियो है ये। मैं शुरू करूं उससे पहले निवेदन कर दूं, कृपा करके मेरा चैनल वैरागी की बातें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा और टिप्पणी अवश्य कीजिएगा कि आज की ये बात मित्रों की वजह से जो आपके सामने आ रही है वो आपको कैसी लगी और मेरे अपना कृपा प्रसाद मुझे बराबर देते रहिए। बात बात में उन दोनों मित्रों ने पूछ लिया, घूमते फिरते बात, जब कोई बात नहीं होती है तो बात कुल मिला के या तो राजनीति पे आ जाती है या मौसम पे आ जाती है। तो राजनीति पे ही वो लोग आ गए बहुत जल्दी और उन्होंने मुझसे ही पूछ लिया कि राहुल के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है तो वो आपको कैसा लगा, मुझे कैसा लगा। तो कोई नई बात नहीं है, सारे भारत में ही बात हो रही है आजकल। तो मैंने सीधा उनसे यही कहा कि ये अ, सरकार की या भाजपा की या संघ की या मोदी शाह की ये आत्मघाती नादानी है। उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये बड़े अजीब लोग हैं कि अपने साधन, अपने संसाधन, अपना परिश्रम, अपना समय, अपनी ऊर्जा नष्ट करके राहुल को नायक बना रहे हैं, उसे खलनायक बनाना चाहते हैं और जबरन ऐसा करते करते वो उसे नायक बना रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मोदी और शाह अपने अखबार में राहुल गांधी के पूरे पूरे पेज के विज्ञापन मुफ्त में छाप रहे हों। जितनी मेहनत, मेरा मानना था, मैंने अपने मित्रों से कहा कि जितनी मेहनत ये लोग राहुल को छोटा बनाने में और बताने में कर रहे हैं, उससे कम मेहनत यदि खुद पे करें तो राहुल अपने आप परिदृश्य से गायब हो जाएंगे, पर्दे पर नजर नहीं आएंगे। क्योंकि अनदेखी किसी को नहीं सुहाती मित्रों, और अनदेखी किसी को नहीं सुहाती। हर कोई अपने आप को जग जाहिर करना चाहता है, अपने आप को प्रकाशित करना चाहता है, प्रमुखता से लोगों के सामने लाना चाहता है। और आप तो राहुल का काम आसान कर रहे हो। राहुल को ये करने के बजाय आप तो खुद ही राहुल को, सारे जमाने को दिखा रहे हो कि ये राहुल गांधी है, ये राहुल गांधी है, ये राहुल गांधी है। हालत ये है कि 1980 में जो दादा ने प्रयोग किया था कि अपनी आम सभाओं में हम अपने प्रतिपक्षी उम्मीदवार का नाम नहीं लेंगे, तो उन्होंने वही कहा था कि यार आम सभा अपनी, जाजम अपनी, बिजली अपनी, लाउडस्पीकर अपना, पैसा अपना, मेहनत कार्यकर्ता अपने कार्यकर्ताओं की, भाषण देने में अपन अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं और सब कुछ अपना, और जिक्र करते हैं अपन विरोधियों का। ये कहाँ की अक्लमंदी है। तो मुझे लगता है कि ये राहुल की अनदेखी नहीं करने की नादानी इन दिनों मोदी और उनके मित्र लोग कर रहे हैं। ये बिल्कुल, आपने, हमने सब देखा होगा, कई बार आपके साथ भी हुआ होगा या आपने किया होगा। अपना कोई मित्र नई शर्ट पहन के आता है, दूर से आता हुआ देखकर उसे बाकी मित्र लोग तय कर लेते हैं कि इससे इसकी शर्ट की बात नहीं करनी। और मित्र आता है और वो भरसक कोशिश करता है कि आप उसकी शर्ट की बात करें, और आप हैं कि जानबूझ के उसकी शर्ट की अनदेखी किए जा रहे हैं। और अंततः वो फिर चिल्लाता है, हराम खोरो, तुम्हें मेरी नई शर्ट नजर नहीं आ रही है, कुछ इसकी भी तो बात करो। और फिर आप खूब हंसते उसके मजे लेते हैं और उसे न्यू पिंच करके फिर उससे पार्टी भी लेते हैं। आपने वो कहानी तो सुनी होगी, हम सब ने सुनी है कि एक सज्जन ने अंगूठी खरीद ली, अच्छी खासी महंगी, उसे पहन ली, लेकिन किसी ने उस अंगूठी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बहुत परेशान हो गया, वो चाहता था कि लोग अंगूठी देखें, उसने वो, लेकिन कोई उसका जिक्र नहीं करता था। तो आदमी ने खुद के अपने मकान में आग लगा ली, और जब आग लगी तो लोगों ने आके पूछा उससे, कोई आग कैसे लगी, तो उंगली करके बताने लगा कि देखो वहाँ पर भूस पड़ा हुआ था, वहाँ पर कागज़ पड़े हुए थे, वहाँ पर रद्दी पड़ी हुई थी, वहाँ पर फला फला जलने वाला कागज सामान पड़ा हुआ था और वहाँ से आग लगी।
और जब लोगों ने उसकी अंगूठी देखी तो उससे पूछा, अरे वाह, ये अंगूठी कब खरीदी? तो उसने कहा कि अंगूठी की पहले ही पूछ लेते भाई, तुम्हें मुझे मकान में आग नहीं लगानी पड़ती। तो ठीक ये लगभग ऐसा कुछ ये राहुल के लिए कर रहे हैं प्रतिपक्षी सत्ता पक्ष के लोग, कि अपने मकान में आग जलाकर राहुल का चेहरा रोशन कर रहे हैं। मैं अपनी बताऊं, मेरा मानना है कि अनदेखी से बड़ी कोई सजा नहीं होती। मैं अपने दो उदाहरण आपको बताता हूँ। मैं मंदसौर में दशपुर दर्शन का संपादक था, अखबार नया नया शुरू हुआ था। उससे पहले मंदसौर का सबसे पुराना अखबार है मंदसौर जिले का दैनिक ध्वज, राजमल जी लोढ़ा ने उसकी स्थापना की थी। आदरणीय वो स्वर्गवासी हो गए, लेकिन उन्होंने उसकी स्थापना की थी। और ध्वज में लिख लिख कर हम लोगों ने, मुझ जैसे कई लोगों ने लिखना सीखा। और जब मैं मंदसौर में ही अपने अखबार का संपादक बना तो स्वाभाविक है कि अगले दिन लोग इकट्ठे होते हैं, दोनों अखबारों की तुलना करते हैं कि आज फला अखबार में, अब उस ध्वज में ये समाचार छपा, अपने अखबार में क्यों नहीं छपा। जब भी कोई मुझसे पूछता कि ध्वज में वो समाचार छपा भाई विष्णु, अपने अखबार में क्यों नहीं छपा, तो मैं बहुत मासूमियत से पूछता कि ध्वज क्या है। वो हैरत से मेरी ओर देखते, बोले ध्वज क्या है? बोले ध्वज अखबार है। मैं पूछता कहाँ से निकलता है? बोले अरे वाह, मंदसौर से निकलता है। मैं बहुत दुष्टतापूर्ण तरीके से पूछता, अच्छा मंदसौर से निकलता है? मुझे नहीं पता। फिर मैं उनसे कहता है कि दोस्तों यार, मेरे दफ्तर में बैठकर मेरे अखबार की बात करो यार, तुम दूसरे अखबार की क्या बात करते हो? दूसरे अखबार को तो मैं खुद ही देख लूंगा, लेकिन जिक्र करना है तो मेरा अपना जिक्र करो। वो स्थिति थी। एक और नमूना बताता हूँ आपको मेरे उसी संपादन काल का। मंदसौर में सीटू के जिला सचिव थे एडवोकेट शिवनारायण जी कश्यप, बहुत खांटी और बहुत ज्ञानी आदमी, और बहुत, जिससे कहिए कि मुग्ध हो जाए तो आप पे लटालुम हो जाए, और दुश्मनी पाल लें तो आपको लहूलुहान कर दें। उनके नेतृत्व में सीपीएम के बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े जुलूस निकलते थे, अच्छी आम सभाएं होती थी, बड़े जलसे होते थे। लेकिन बहुत सारे कारणों की वजह से मैं अपने अखबार में नहीं छापता था। एक दिन ये हुआ कि सरे शाम कश्यप जी मेरे दफ्तर में आ गए। तो मैंने बहुत प्रेम से, आत्मीयता से, अनौपचारिक रूप से बात करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आज कोई अनौपचारिक बात नहीं, आज दशपुर दर्शन के संपादक से सीटू का जिला सचिव शिवनारायण कश्यप मुखातिब है। आप हमारे समाचार नहीं छाप रहे हैं, आप हमारी अनदेखी कर रहे हैं, हमें यह कबूल नहीं है। अखबार पाठक की संपत्ति होती है, छपने के बाद में पाठक की संपत्ति होती है, और पाठक को आप समाचारों से वंचित कर रहे हैं, ये हम सहन नहीं करेंगे। और आपको खाली ये चेताने के लिए आया हूँ कि आज के बाद आपने हमारी अनदेखी की तो वो ठीक नहीं होगा, और ठीक नहीं होगा का मतलब क्या होगा, जो हमसे जो होगा तब देखा जाएगा। तो यानी अनदेखी किसी को बर्दाश्त नहीं होती है। हाँ, मंदसौर जिले की एक बात है, मेरे बहुत वरिष्ठ पत्रकार में कृपालु थे, मेरे गुरु की तरह थे। उनकी मंदसौर जिले के एक बड़े नौजवान कांग्रेसी नेता से ठन गई। कांग्रेसी नेता ने उन पर कटाक्ष कर दिए, उनके साथ अनुचित व्यवहार कर लिया। तो वो मेरे गुरुदेव तो कुछ बोले नहीं, लेकिन उन्होंने गांठ बांध ली। और उसके बाद जब वो कवरेज करते थे, समाचार देते थे, तो जिन आयोजनों में वो कांग्रेसी नेता प्रमुख होते थे, उन आयोजनों के समाचारों में वो दूसरे तीसरे नंबर के वक्ताओं के भाषणों को प्रमुखता देते थे, और समापन में लिखते थे कि और फला 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 अलाने फलाने में ने भी अपने विचार व्यक्त किए, सभा को संबोधित किया, और इन अलाने फलाने में उन कांग्रेसी नेता को शरीक करते थे वो। आप यकीन मानिए, अपनी इस अनदेखी से परेशान होकर महीने भर में उस कांग्रेसी नेता ने घुटने टेक दिए थे। आपको एक और बात बताऊं, मैंने बहुत पहले गोरकी की एक कहानी पढ़ी थी, मुझे याद आ रहा है, उसका शीर्षक मेरे ख्याल से सजा था। किस्सा ये था कि गांव के एक लड़के ने गांव की एक लड़की के साथ दुराचार कर लिया, बदतमीजी कर ली। पंचायत बैठी और पंचायत में सामने आया कि इसको क्या सजा दी जाए। तो जो मुखिया थे, प्रधान थे, उन्होंने कहा कि मेरी एक सलाह है, इसको कोई सजा मत दो, यदि आप सजा देना चाहते हो तो एक काम करो, इससे गांव में कोई बात नहीं करेगा, घर वाले भी बात नहीं करेंगे, घर वाले इसकी सारी जरूरतें पूरी करेंगे, और लेकिन इससे बात नहीं करेंगे। ये सजा सुन के लड़का बहुत हंसा, सबकी खिल्ली उड़ाने लगा कि वाह, इसमें कोई सजा होती है, ठीक है तुम दे दो सजा, मैंने मुझे कबूल। लेकिन 3-4 दिन बीतते बीतते वो लोगों से गिड़गिड़ाने लगा, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो, लेकिन कोई उससे बात नहीं करता था। अंततः हुआ, गोरखी लिखते हैं कि अचानक एक दिन वो लड़का गांव के पास वाले जंगल में चला गया, और अब हर शाम उस जंगल से आवाज़ आती है जोर जोर से, मुझे सज़ा दे दो, मुझे सज़ा दे दो, मुझे सज़ा दे दो। तो मित्रों, अनदेखी से बड़ी कोई सज़ा नहीं होती। और मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि कांग्रेसी भी इसी तरह से प्रतिपक्षी नेताओं के नाम ले लेकर उन्हें प्रमुखता देकर उन्हें प्रचार देते हैं, उन्हें प्रमुखता देते हैं। उन्होंने भी ये नहीं करना चाहिए। आप जिसे नेपथ्य में धकेलना चाहते हो उसका नाम भी मत लीजिए, क्योंकि इससे बड़ी कोई सज़ा नहीं है।
कहीं मैंने सुना था, 2 पंक्तियां सुनी थी, उसके साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। जिक्र क्या, जुबां पे नाम भी नहीं, इससे बड़ा कोई इंतकाम नहीं। उम्मीद है आज मेरे 2 मित्रों की कृपा से जो आज ये वीडियो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आपको शायद अच्छा लगेगा, बात भी अच्छी लगेगी और आपको उदाहरण भी अच्छे लगे होंगे और आपको मेरी बात शायद सटीक लगी होगी और आप मुझे लगता है कि इस पे ज़रूर कुछ ना कुछ कहना चाहेंगे। कृपा करके टिप्पणी ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सहयोग, अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखिएगा। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार। मैं आपका कृपाकांक्षी विष्णु बैरागी।